देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मेनका गांधी के हाथों बीके गीता सम्मानित। भुवनेश्वर यूनिट 9 सब जोन प्रभारी बीके गीता को प्रतिष्ठित नारीश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भुवनेश्वर में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मेनका गांधी के हाथों यह अवार्ड दिया गया। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित महिला अचीवर्स अवार्ड 2025 के इस समारोह में कई महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है उन्हें नवाजा गया। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यज्ञाशीष महापात्र के नेतृत्व में गुरु केलुचरण महापात्र ऑडिटोरियम में यह आयोजन सफल रहा। अवसर पर बीके गीता ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संस्था का संक्षिप्त में परिचय दिया, साथ ही राज्यों की जीवन में अहम भूमिका पर बात की। सैनिकों के लिए मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग विषय पर सेमिनार। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की इस वर्ष की अम्ब्रेला थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए राज्यों के अंतर्गत नीलबट के सुख शांति भवन मेडिटेशन सेंटर में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में GOC 21 कोर से लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, ECHS प्रभारी कर्नल जितेंद्र, कर्नल BR दास, कर्नल राजीव खत्री की गरिमामयी उपस्थिति रही। अवसर पर पॉलिटेक्निक के प्रभारी अधिकारी कर्नल जितेंद्र ने ECHS एवं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीच पूर्व में किए गए MOU की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए यह इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, जिसका पूरा लाभ सेवानिवृत्त सैनिकों को मिलेगा। तो आई थिंक बिसाइड कि आपका एक बहुत पॉजिटिव MOU है, पर्सनली मेरा ये बात का मानना है कि जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, बेशक वो डायरेक्ट सिक्योरिटी रिलेटेड हैं या इनडायरेक्ट हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो विकसित भारत का जो हमारा नारा है और जो हमारी मंशा है, उसमें ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बार दोबारा से धन्यवाद देता हूँ पूरा ब्रह्म कुमारी कंप्लीट एसोसिएशन एंड एक्स सर्विस मैन। प्रिवेंशन केयर की महत्व को समझते हुए ECHS ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के साथ, जो कि आपको पता है राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी माउंट आबू की एक ब्रांच है, और ये MOU 21 अप्रैल को साइन किया गया है। इस समझौते का मेन उद्देश्य है कि हमारे सारे ESM को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना है, दवाओं पर निर्भरता कम करना है और जीवन का गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये प्रेरणा है। ECHS अपने बेनिफिशरीज को सिर्फ एलोपैथिक का ट्रीटमेंट ही नहीं देता है, अभी ये आयुष का ट्रीटमेंट दैट इज एलोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के इलाज की भी सुविधा प्रदान करता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ECHS ने भूतपूर्व सैनिकों के मेंटल वेलनेस और हीलिंग के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ अभी हाल ही में एक MOA साइन किया है। मेंटल हेल्थ पर मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रियंका नेगी ने बताया कि शांति से बड़ी कोई औषधि नहीं एवं चिंता से बड़ा कोई रोग नहीं है। आगे स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि जिस प्रकार हर आर्मी एरिया में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च होते हैं, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन सेंटर भी अवश्य होने चाहिए। कि आर्मी सेंटर्स में मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होती है और क्या कहेंगे उसको, एक और चर्च होती हैं, लेकिन अगर काश मेडिटेशन एक सेंटर भी हो, क्योंकि यहाँ तो किसी भी प्रकार के धर्म की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो सबके पीस के लिए ये जगह है, सबको लाभ देने के लिए, तो कितना अच्छा होगा। और शायद अगर ये प्रयास किया जाए सारे इंडिया के अंदर, इतने बेनिफिट्स हमारे जवानों को मिलेंगे, उनके परिवार वालों को मिलेंगे कि उसकी दुआएं तो आप जैसे भाइयों के खाते में इतनी जमा हो जाएंगी कि बस कहने क्या है। बिग FM के RJ दिलीप ने बीके निकुंज के साथ किया संवाद। हमारे देश में विभिन्न आयु वर्गों में तंबाकू और धूम्रपान की लत एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है।
इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख रेडियो नेटवर्क्स में से एक बिग एफएम ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सुट्टा छोड़ देना यार नामक एक सामाजिक अभियान की शुरुआत की है। इस पहल में रोचक गतिविधियां, विशेषज्ञों की सलाह और प्रेरणादायक सत्र शामिल हैं, जो लोगों को अपनी आदतें छोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत बिग एफएम के आरजे दिलीप ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज के साथ एक संवाद किया। इस संवाद में धूम्रपान की लत से जुड़ी भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पॉडकास्ट में बताया गया कि कॉरपोरेट्स में सुट्टा ब्रेक्स की जगह संगीत में अंताक्षरी, साथियों से अच्छे गुणों की सराहना करना जैसे स्वस्थ एवं रचनात्मक विकल्प अपनाए जा सके। आगे यह भी बताया गया कि मेडिटेशन तंबाकू की लत से मुक्त होने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुट्टा छोड़ देना यार, अब सिगरेट के लिए जो आम भाषा इस्तेमाल करते हैं कॉलेज के लड़के, यंगस्टर्स वगैरह, वो सुट्टा कहते हैं, या कॉर्पोरेट में भी कहते हैं सुट्टा ब्रेक पर जाते हैं, इस तरह से बात करते हैं। पर बिग एफएम कहता है सुट्टा छोड़ देना यार। तनाव की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही कहा था, बहुत सारे लोग यही रीज़न देते हैं, और आपने भी बताया कि पीयर प्रेशर होता है, ये होता है, काम का भी तनाव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ये सही तरीका नहीं है। तनाव से मुक्त रहने के तो बहुत सारे तरीके हैं भाई जी, अगर आप कुछ बताएं। मैं खाली ऐड करता हूँ, इन्होंने जो कहा कॉरपोरेट ऑफिस में, तो मैं चाहूँगा कि कहीं से ना सही परंतु बिग एफएम वाले पहले शुरू करें, ब्रेक लो, परंतु ब्रेक में आपस में आमने सामने बैठ के गाना गाओ, अंताक्षरी खेलो, सही बात कोई है। दूसरी गेम खेलो, बहुत कुछ है, यही करना जरूरी है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो तनाव को कम करने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग एक जैसे वैल्यूज़ की गेम सिखाते हैं, जी जी जी। वरना एक ऑफिस में 8 जन है, तो हम कहते हैं एक दूसरे की एक एक विशेषता का आप वर्णन करो। मॉस्को के हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया और बच्चों के लिए अपने कार्यक्रमों के साथ सार्वजनिक संघों का भी स्वागत किया। ब्रह्मा कुमारीज आध्यात्मिक विकास केंद्र मॉस्को द्वारा एक मनोरंजक रचनात्मक कार्यक्रम चिल्ड्रंस फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स ऑन द प्लैनेट, हैंकरचीफ डांस, प्लेइंग अ फेरी टेल, एक्टिव गेम्स, न्यूरोग्राफिक्स, ड्राइंग अ फेरी टेल, गिव हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड कैंपेन, एक्टिव गेम्स इंस्पायरिंग वैल्यूज जैसे कई सेशन शामिल रहे। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने बच्चों को मार्गदर्शित किया, साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता के समावेश पर चर्चा की। इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे। इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे, ओके। तो इसमें सबसे पहले हमको अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेनी है, ओके। और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हमारे मम्मी पापा हमको कुछ गाइड करते हैं ना कि ऐसा मत करो, हाँ ऐसा मत करो, ऐसा मत खेलो, सर्दी तबीयत ठीक नहीं है, हम खेलने चले जा रहे हैं, है ना, तो वो कहते हैं नहीं अभी मत जाओ, सॉक्स पहनो, शूज़ पहनो, हम लगता है हम नंगे पाँव चले जाएंगे, नहीं जाना है, ओके। तो जो ओबीडियंट बच्चे होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। सुना तुमने कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस सही रूप से तभी मनाया जाएगा जब समाज के सभी बड़े लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम बच्चों के लिए एक उदाहरण साबित होंगे। यूपी सारनाथ वाराणसी में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल लाइट हाउस के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत 21 दिवसीय योग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। संस्था की क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र दीदी, प्रबंधक बीके दीपेंद्र के साथ आयुष विभाग के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीश यादव, डॉक्टर दिनेश ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योग प्रशिक्षिका शर्मिष्ठा सेठ नेतृत्व में आयोजित योगासन कार्यक्रम में बीके सुरेंद्र दीदी ने कहा कि शारीरिक योगा के साथ राज्यों को भी अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। शाखा प्रभारी बीके राधिका, बीके रेखा, बीके प्रियंका, बीके सौम्या समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर राज्यों के साथ शारीरिक योग अभ्यास किया। मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके रामश्लोक भाई के भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पहुंचने पर उनका बीके सदस्यों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीके रामश्लोक भाई ने सभी को अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव साझा किए। साथ ही राज्यों की गहराइयों पर भी चर्चा की। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में आयोजन संपन्न हुआ। तो यहाँ भी बाबा जब आए ना शिव बाबा, तो एटीएम लाया। एटीएम माने
ऑल टाइम मेडिटेशन बहन, एनी टाइम मेडिटेशन। ये हमारे ATM हमारे पास है, चोर भी नहीं ले सकता, कोई माल भी नहीं निकालेगा, हमारा सब डिपॉजिट। जितना याद करेंगे, ऑल टाइम ATM, एनी टाइम ATM। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।